हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8th का मैथ्स में हम चैप्टर सेकंड डिस्कस कर रहे थे और उसमें हम एक्सरसाइज 2.2 का 10वां क्वेश्चन अब डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है किसी संख्या में बालक और बालिकाओं की संख्या में अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स दो कंडीशन दी हुई हैं, दो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई हैं। एक इन्फॉर्मेशन है कि उनका अनुपात 7:5 है। इसका अर्थ ये नहीं है कि 7 बालक हैं और 5 बालिकाएं हैं, अनुपात दे रखा है। और दूसरा क्या दे रखा है कि जो बालकों की संख्या है वो बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। तो मैंने बताया था जब भी अनुपात में इस तरह से दिया हो तो आप क्या करेंगे, माना बालकों की संख्या, क्या ले लेंगे हम, बालकों की संख्या मान लेंगे और वो कितनी मानेंगे, 7x, क्योंकि 7:5 है। अतः बालिकाओं की संख्या, बालिकाओं की संख्या क्या मान लेंगे उसके बाद हम 5x, क्योंकि अनुपात दोनों का क्या था, 7:5। ये तो एक कंडीशन हमने लिख ली है। अब दूसरी कंडीशन में क्या कहता है कि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि मैं बालिकाओं की संख्या में 8 जोड़ दूं तो किसके बराबर हो जाता है, बालकों की संख्या के। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार बालकों की संख्या 7x और ये कितनी अधिक है, बालिकाओं की संख्या से 5 अधिक है। ये मैंने बालिकाओं की संख्या लिखी। अब बालिकाओं की संख्या में 8 जोड़ दिया तो ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। अब इसको हल कर लेते हैं x के लिए। इसको यहाँ लेके आएंगे, बराबर से इधर आएगा प्लस का तो माइनस हो जाएगा। 7x - 5x बराबर 8, 2x बराबर 8, x बराबर 8/2, 4। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। अब अगर x की वैल्यू आ गई तो हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। बालकों की संख्या कितनी थी, 7x, तो यहाँ पे 7 गुना x की वैल्यू 4, 28 होगी बालकों की संख्या। और बालिकाओं की संख्या 5 गुना 4, 20। तो बालकों की संख्या हुई 28 और बालिकाओं की संख्या हुई 20। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। स्टूडेंट्स, 11वां क्वेश्चन अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी अलग अलग आयु ज्ञात कीजिए। आसान सा क्वेश्चन है, बस इसको आपको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। 3 लोग हैं यहाँ पे, एक है बाईचुंग, उसके पिताजी और दादाजी, ये 3 लोग हैं इस क्वेश्चन के अंदर। अब इन तीनों का रिलेशन दे रखा है और रिलेशन किससे दे रखा है, बाईचुंग की आयु से। तो क्यों ना बाईचुंग की आयु x ले ली जाए। अब अगर मैं इसको x मानता हूँ कि बाईचुंग x वर्ष बड़ा है तो उसके पिताजी कितने बड़े हो जाएंगे, वो कहता है उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यहाँ पे पिताजी का संबंध दादाजी से दे रखा है और बाईचुंग से दे रखा है। तो हमने बाईचुंग की आयु ले ली x वर्ष, तो उसके पिताजी उससे 29 वर्ष बड़े हैं, यानी पिताजी की होगी x + 29 वर्ष। और जो उसके दादाजी हैं, दादाजी से उसके पिताजी 26 वर्ष छोटे हैं। इसका मतलब पिताजी की आयु में अगर मैं 26 जोड़ दूं, x + 29 + 26, तो ये उसके दादाजी की आयु हो जाएगी। ये इतना सा कॉन्सेप्ट आपको समझना था बस इसमें। चलिए लिखते हैं, माना बाईचुंग की आयु बराबर x वर्ष, तो पिताजी की आयु कितनी हो जाएगी, x + 29 वर्ष, तथा दादाजी की आयु वो कितनी हो जाएगी, x + 29 + 26 वर्ष। और फिर क्या दिया हुआ उसने, वो कहता है इन तीनों की आयु कितनी है, टोटल 135 वर्ष है तीनों की आयु का योग।
तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या करेंगे, x प्लस 29 और प्लस x प्लस 29 और 26 55 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख देता हूँ x प्लस 55, ये बराबर है 135। अब इसे हम हल करेंगे, x वाली राशि चर राशि एक साथ और अचर राशि एक साथ। तो x जमा x जमा x 3x जमा 29 और 55 कितना हो जाएगा, 84, ये बराबर 135। 84 को उधर ले जाएंगे सॉल्व करने के लिए, तो 3x बराबर 135 माइनस 84। 3x किसके बराबर आ जाएगा, 1, और 13 में से 8 गए तो 5, तो x किसके बराबर हो जाएगा, 51/3। 3 एकम 3, 3 सत्रे 21, तो x का मान आ गया आपका 17। अब x 17 आ गया, तो x 17 का मतलब क्या है कि बाईचुंग की आयु कितनी होगी, यहाँ पे लिख देंगे बाईचुंग की आयु कितनी हो गई, 17 वर्ष। x मानी थी हमने, x की वैल्यू आ गई 17, तो 17 वर्ष होगी। पिताजी की आयु, उसके पिताजी की आयु कितनी हो जाएगी, 17 जमा 29, तो 17 और 29 कितने हो गए, 46 वर्ष। और यहाँ पे लिख देंगे दादाजी की आयु, ये हो जाएगी 46 में 26 और जोड़ दें आप, तो कितना हो जाएगा, 72 वर्ष। तो ये उन तीनों की आयु आपको मिल गई। बाईचुंग की आयु 17 वर्ष, पिताजी की आयु 46 वर्ष और दादाजी की आयु 72 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट्स, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु क्या है। इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें क्या दे रखा है, एक तो वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है, तो उसको हम x ले लेंगे। फिर रिलेशन दे रखा है 15 वर्ष बाद जो रवि की आयु होगी वो जो अब उसकी आयु है उसके 4 गुने के बराबर होगी। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे लेंगे माना रवि की वर्तमान आयु, ये हमने ले ली x वर्ष। अब एक बार थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ फिर से इस क्वेश्चन को, वैसे आसान है। जो उसकी 15 वर्ष बाद आयु है यानी x जमा 15, अब x वर्ष का तो 15 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा वो, x जमा 15 वर्ष का। तो ये किसके बराबर है, जो अब उसकी आयु है, अब उसकी आयु है क्या, x, उसका 4 गुना यानी 4x। ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। 15 वर्ष जो आयु है वो उसकी वर्तमान आयु की 4 गुना है। चलिए, रवि की वर्तमान आयु x वर्ष होगी। अब यहाँ पे हम उसके निकालेंगे 15 वर्ष बाद की आयु। 15 वर्ष बाद रवि की आयु, 15 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, अब x वर्ष है तो x जमा 15, इतने वर्ष का हो जाएगा वो। प्रश्नानुसार अब जो उसकी 15 वर्ष बाद जो उसकी आयु है, 15 वर्ष बाद है उसकी आयु x जमा 15 है, ये कितना हो जाएगा, जो उसकी वर्तमान आयु है x उसका 4 गुना। समझ आया। x को हम उधर ले जाते हैं क्योंकि हमने सीखा है चर और अचर राशियों को जो हम हल करते हैं तो चर राशि एक तरफ रख लेते हैं और अचर राशियों को एक तरफ रख लेते हैं। तो 4x ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा 15, यानी 15 बराबर आ गया आपका 3x। अब मैंने बताया था इसको चाहे मैं राइट में लिखूं, इसको चाहे मैं लेफ़्ट में लिखूं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बीच में उनके समता का निशान है, बराबर का निशान है। तो 3x बराबर 15 हो गया। x किसके बराबर हो जाएगा, 15/3, 3 पंजे 15, तो x बराबर आ गया 5। यानी x ही हमने उसकी वर्तमान आयु ली थी, तो रवि की वर्तमान आयु क्या होगी, यहाँ पे लिख देंगे अतः रवि की वर्तमान आयु बराबर 5 वर्ष। और यही इसका आंसर है स्टूडेंट्स। वीडियो को अच्छे से देखें और उसको लाइक करें।